स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जैक सिविल क्लास में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट अपना रहेगा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके इरिगेशन स्कीम्स के। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज एस्टिमेटेड अराउंड। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसकी एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितनी है? ए ऑप्शन है 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब, बी ऑप्शन है 13.86 बिलियन किलोमीटर क्यूब, सी ऑप्शन है 138.6 बिलियन किलोमीटर क्यूब एंड डी ऑप्शन है 1386 बिलियन किलोमीटर क्यूब। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी पृथ्वी पर जो आपका टोटल पानी है वो है 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब। ये सवाल पहले पूछा गया है 2020 में गुजरात पीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल लिक्विड वाटर ऑन अर्थ द ब्रेकिश वाटर इज। यानी आपका पृथ्वी पर जो टोटल वाटर है उसका ब्रेकिश वाटर है कितना परसेंट है। यानी अभी जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि पृथ्वी पे टोटल जो वॉल्यूम है वो एस्टिमेटेड है 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब, उसका कितना पार्ट ब्रेकिश वाटर है। ब्रेकिश वाटर नहीं, खारा पानी है, फ्रेश वाटर नहीं है। ए ऑप्शन है अराउंड 97.5%, बी ऑप्शन है अराउंड 75%, सी ऑप्शन अराउंड 50% एंड डी एस्टिमेट्स आर नॉट अवेलेबल। तो आपका जो 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब है उसका 97.5% वाटर है, ब्रेकिश वाटर है। तो राइट ऑप्शन इज ए। थर्ड क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड ऑफ आइदर इन द लिक्विड स्टेट और इन द फ्रोजन स्टेट इज अबाउट। यानी आपका जो टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी है उसका कितना परसेंट फ्रेश वाटर है। तो हमने भी देखा कि जो ब्रेकिश वाटर है 97.5% है, लगभग तो 2.5% है आपका वो फ्रेश वाटर हो जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज ए मेजर प्रोजेक्ट इफ द कल्चरेबल कमांड एरिया इज मोर देन। ऑप्शन ए 2500 हेक्टेयर्स, ऑप्शन बी 7500 हेक्टेयर्स एंड ऑप्शन सी 5000 एंड ऑप्शन डी 10,000 हेक्टेयर्स। तो आपका जो मेजर प्रोजेक्ट होता है अगर उसका जो कल्चरेबल कमांड एरिया है वो अगर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है तो आपका मेजर प्रोजेक्ट होता है। अगर आपका 2000 से 10,000 के बीच में है तो वो आपका मीडियम, और जो आपका 2000 से नीचे होता है वो माइनर प्रोजेक्ट होता है। तो आपका जो मेजर प्रोजेक्ट है वो उसका एरिया होगा 10,000 हेक्टेयर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन डू नॉट यूज ओपन डिचेज फॉर वाटर डिलीवरी। इसमें पूछा गया है इरिगेशन का कौन सा मेथड है जो ओपन डिच का वाटर डिलीवरी के रूप में उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, बी ट्रिकल, सी फरो इरिगेशन एंड डी जैक इरिगेशन। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ट्रिकल इरिगेशन, बिकॉज इन ट्रिकल इरिगेशन वी यूज पाइप्स एंड from the pipes the water is
डिप थ्रू ट्रिकल्स। एंड इन बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन हम यूज़ करते हैं बॉर्डर्स का, तो वहाँ पे डिच क्रिएट हो जाता है। फर्रो इरिगेशन भी आपको वहाँ पर डिच का उपयोग करना पड़ता है। चेक इरिगेशन में भी आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, तो एज ए डिच हो जाता है। लेकिन ट्रिकल इरिगेशन में पानी डिप करके टिप टिप करके आपके पेड़ों की जड़ में जाता है, तो वहाँ अपने को डिच का यूज़ नहीं होता। तो आपका ऑप्शन रहेगा ट्रिकल इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एप्लीकेशन रेट बाय स्प्रिंकलर इज लिमिटेड बाय। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपका स्प्रिंकलर मेथड है इरिगेशन का, उसमें आपका जो मैक्सिमम पानी आप अप्लाई कर सकते हो वो किस चीज़ पे लिमिट करता है। ऑप्शन ए है द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, द प्रीवेलिंग विंड वेलोसिटी, ऑप्शन सी द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, एंड ऑप्शन डी स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि जितनी कैपेसिटी होगी सॉइल की इनफिल्ट्रेशन की, उससे अगर ज़्यादा रेट आएगा तो पानी फ्लो कर जाएगा। तो आपकी जो मैक्सिमम रह सकती है वो आप इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी सॉइल की है वहाँ तक। अगर उससे ज़्यादा अपन पानी अप्लाई करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल मेथड फॉर इरिगेशन ऑन हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड और अनइवन लैंड सरफेस इज। इसमें पूछ रहा है कि आपके पास अगर कोई लैंड है, अगर वो हाईली मॉड्यूलेटिंग है या अनइवन है, तो विच मेथड रहेगा या कौन सा मेथड है वो अपना सूटेबल है। ड्रिप, फर्रो, स्प्रिंकल इरिगेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरियाज हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसमें पूछा गया है कि अगर आपको कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा इरिगेशन का, अगर वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत लो है और हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। ऑप्शन ए स्प्रिंकलर इरिगेशन, बी ड्रिप इरिगेशन, सी फर्रो इरिगेशन, एंड डी फ्री फ्लडिंग। तो इसका आपका आंसर रहेगा ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन इसलिए यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है और आपका जो स्प्रिंकल से पानी जाएगा उसको हवा से उसको इफेक्ट करेगा। तो उसकी जगह आपका जो अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर यहाँ क्या है, ड्रिप इरिगेशन है। प्लस लो रेनफॉल है तो बूंद बूंद सिंचाई से आप इससे ज़्यादा आपका जो मेथड है इरिगेशन का सूटेबल रहेगा। और ड्रिप इरिगेशन आल्सो यूज्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमीटर्स इज नॉट बेस्ड ऑन डेफिनेशंस बाय अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन ईएससी का है तो थोड़ा हटके क्वेश्चन से। इसमें पूछा गया है कि जो आपका ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई है उसमें जो एमीटर्स आपके हैं वो अमेरिकन सोसाइटी का इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका जो पल्सेटिंग एमीटर है वो आपका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर के अंडर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्रो इरिगेशन द डेप्थ ऑफ फर्रोज फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज केप्ट एट। इस सवाल में पूछा गया है कि जो आपका इरिगेशन का मेथड फर्रो इरिगेशन है उसमें जो फर्रो की डेप्थ होती है वो ग्राउंड से कितनी रखी जाती है। तो दोस्तों इन फर्रो इरिगेशन आपका ये ऐसे टाइप में फर्रो इरिगेशन रहता है। ये यहाँ पे पानी सप्लाई होता है, ये यहाँ पे क्या होती है जो फसलें आपका कतार में बोई जाती हैं, रो में बोई रहती हैं या उगाई जाती हैं, वो उसमें अपन फर्रो मेथड यूज करते हैं। तो आपकी जो फर्रो की जो डेप्थ रहती है ये लगभग 20 to 30 सेंटीमीटर रहती है। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन, 20 to 30 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन द विड्थ ऑफ स्ट्रिप इज। आपका जो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होता है इसमें जो स्ट्रिप की विड्थ होती है वो कितनी रहती है, 5 to 10 मीटर, 10 to 20 मीटर, या 20 to 30 मीटर, या 25 to 30 मीटर। तो उसकी जो विड्थ रहती है वो रहती है 10 to 20 मीटर। आपका जो आंसर रहेगा सी ऑप्शन, 10 to 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉप दैट टेक्स मोर देन 4 months टू मैच्योर इज कॉल्ड। अगर कोई फसल है वो पूरी पकने में 4 मंथ से ज़्यादा ले रही है, कौन सी फसल कराएगी, लॉन्ग क्रॉप, सॉलिड क्रॉप, हार्ड क्रॉप, या केस क्रॉप। द करेक्ट आंसर इज बी, सॉलिड क्रॉप, दैट इज कॉल्ड सॉलिड क्रॉप। तो आपकी सॉलिड क्रॉप कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरफ्लोस वाटर रेफर्स टू। पूछ रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए ना सुपरफ्लोस वाटर कौन सा कहलाएगा। ऑप्शन ए, वाटर इन द अनसैचुरेटेड जोन इन एक्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर विच मूव्स ओवर द सॉइल अंडर फेवरेबल ड्रेनेज कंडीशंस। यानी जो आपका हाइग्रोस्कोपिक और कैपिलरी वाटर्स के अलावा जो सतह पर पानी बहेगा वो रहेगा। ऑप्शन बी, वाटर हेल्ड बाय सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी स्पेस एज ए कंटिन्यूस फिल्म अराउंड द पार्टिकल्स। तो आपका जो सरफेस टेंशन की वजह रहता है वो कैपिलरी वाटर कहलाता है, सुपरफ्लोस नहीं होता। तो आपका बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वाटर हेल्ड इन स्टैटिक स्टेट विद द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, ये भी गलत हो गया। वाटर विच ड्रेन्स डाउन सो डीप दैट प्लांट रूट्स कैन नॉट ड्राई इट। तो करेक्ट आंसर इज डी। आपका जो पानी है जो नीचे डाउन चला गया, अब उसको प्लांट रूट्स भी ड्रा नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लोस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज ए फंक्शन ऑफ। आपका जो इरिगेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो किसका फंक्शन है, क्रॉप ओनली का, सॉइल क्रॉप एंड क्लाइमेट का, सॉइल क्रॉप क्लाइमेट एंड फर्टिलाइजर का, सॉइल एंड क्लाइमेट का। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, सॉइल क्रॉप एंड क्लाइमेट। आपकी जो इरिगेशन फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो होती है कि आपका जो पानी है आपने एक बार में पानी दिया, फसल ने उसको यूज़ किया, अपन दोबारा पानी कब देंगे, अपर पानी दोबारा जब देंगे जब परमानेंट विल्टिंग पहुंचने से पहले ही आपने दोबारा पानी दे दिया। तो वो फर्स्ट पीरियड से दूसरे पीरियड पानी देने तक का पीरियड आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसमें आपका फर्टिलाइज़र जो आपका फर्टिलाइज़र होता है उसका कोई फंक्शन नहीं होता। आपकी सॉइल किस टाइप की है और आपका क्रॉप किस टाइप की है और वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा तो आप कितने दिनों बाद या कितने दिन बाद दोबारा पानी फसल को प्रोवाइड करोगे। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।